राधे राधे मित्रों, आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल और मैं हूं पीके सर। आज आपके लिए लेकर आया हूं संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। ये दो अलंकार बहुत महत्वपूर्ण अलंकार हैं जो सैद्धांतिक परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। इनके उदाहरण विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज बात करेंगे संदेह अलंकार पर और भ्रांतिमान अलंकार पर। भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार दोनों एक साथ पढ़ेंगे और बहुत ही आसान तरीका से पढ़ेंगे। हम समझ लेंगे कि इनमें अंतर क्या है और उदाहरण अपने आप हम पहचानना सीख लेंगे। ठीक है, तो अंतर क्या है? पहले हम बात करते हैं भ्रांतिमान की। भ्रांतिमान क्या होता है या भ्रम क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार को भ्रम अलंकार भी कहते हैं। ठीक है, इसके दो नाम हो गए, भ्रांतिमान अलंकार या भ्रम अलंकार। भ्रम का अर्थ क्या होता है? भ्रम का मतलब होता है जहां पर हम सत्य स्वीकार करने असत्य को, या जहां हम किसी निश्चित बात को स्वीकार करने, निश्चय करने, कुछ जो निश्चय हो, कैसा हो, वास्तविक न हो, सत्य न हो, वहां पर क्या होता है? भ्रम। एक उदाहरण से आप समझिए भ्रम होता क्या है या भ्रांतिमान क्या होता है। आप अपने आप समझ जाएंगे भ्रांतिमान कहते किसे हैं। उदाहरण क्या? जैसे अंधेरा है, आप अंधेरे में कमरे में गए, कमरे में एक रस्सी पड़ी हुई है, रस्सी है और रस्सी को आपने सर्प मान लिया। रस्सी को सर्प मान लिया, ऐसा लगता है कि सांप है। आप गए अंधेरे में, अंधेरा था, रस्सी है और रस्सी को आपने क्या लगा, आपको क्या लगा कि सर्प है। तो ये क्या हो गया? रस्सी को सर्प मान लेना भ्रम। क्या है? रस्सी को सर्प मान लेना भ्रम। और भ्रांतिमान, यही भ्रांतिमान है, यही भ्रम है। अब भ्रांतिमान अलंकार में यही होता है। क्या होता है कि उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है, उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है। रस्सी को सर्प समझ लिया, रस्सी थी लेकिन हमें क्या लगा कि सर्प है, तो रस्सी को सर्प समझ लेना जैसे भ्रांतिमान है या भ्रम है, वैसे ही उपमेय को उपमान समझ लिया। यहाँ पर उपमेय क्या है? रस्सी, और सर्प क्या है? उपमान। रस्सी को क्या समझ लिया? सर्प, तो उपमेय को क्या समझ लिया? उपमान। तो ये है भ्रांतिमान। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि खेतों में किसान बिजूका लगा देते हैं। बिजूका देखा है? खेतों में लगा देते हैं। अपनी खेत रात में दिन में रखवाली नहीं कर पाते हैं तो पशु न घुसे, तो पशु उन्हें क्या देखकर उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति खड़ा है या कोई व्यक्ति बैठा है खेत में, और वो जो पशु होते हैं, नील गाय या गाय या अन्य पशु होते हैं, वो खेत में नहीं प्रवेश करते रात में। क्यों? उन्हें लगता है खेत में कोई है। तो क्या है वहां पर? उन्होंने उस बिजूका को, उस पुतले को एक व्यक्ति मान लिया। क्या हो गया? उन्हें भ्रम हो गया व्यक्ति होने का। ठीक है, तो ये है भ्रम। अब संदेह को भी समझ लें। यही संदेह में हम निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं। यहां तो हमने समझ लिया कि रस्सी को हमने क्या समझ लिया? सर्प। एक निश्चित निष्कर्ष हो गया, निश्चय की स्थिति हो गई, असत्य को सत्य समझ लिया। लेकिन संदेह में निश्चय नहीं होगा। क्या होगा? रस्सी है या सांप है, रस्सी है या सांप है, तो ये क्या हो गया? संदेह। या संदेह का मतलब निश्चय नहीं है, रस्सी है अथवा क्या है? सर्प है। तो या अथवा आएगा तो वहां पर क्या होगा? संदेह। और यदि हम सत्य को या जो भी चीज है उसे दूसरा समझ लें तो वहां क्या होगा? भ्रांतिमान। ठीक है, एक छोटे से उदाहरण से और समझ लो। अब जैसे आपका कोई मित्र है और आपके पास फोन आया, आपके मित्र ने फोन किया। अब उसने नया नंबर है, आपके पास फोन आया, उसने कहा पहचान लिया? तो आपने कहा हाँ पहचान लिया, हाँ पहचान लिया। मित्र कौन था? विकास। कौन था? विकास। और आपने क्या कह दिया कि हाँ मोहन बोल रहे हो। अब विकास को मोहन समझ लिया तो क्या है? भ्रम। और आपने ये कहा कि या विकास हो या मोहन हो, दोनों की एक तरह की आवाज है, या विकास हो या मोहन हो, तो कौन हो? तो क्या हुआ? संदेह। या आ गया तो संदेह, दोनों में संशय है। और यदि निश्चित आपने मान लिया लेकिन दूसरा मान लिया, जो है वो नहीं कोई और, तो वहां पर क्या है? भ्रांतिमान।
ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों में बस यही अंतर है, मूल अंतर है, और यही अलंकार ये पूरे होते हैं। क्या? भ्रांतिमान अलंकार में उदाहरण यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है, जहां समानता के कारण उपमेय को उपमान भ्रमवश उपमान समझ लिया जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। या आपको बताया गया था उपमेय क्या होता है, जो पास होता है जिसे प्रस्तुत कहते हैं, और उपमान क्या होता है, जो दूर होता है जिसे अप्रस्तुत कहते हैं। अब इसी परिभाषा को दूसरे रूप में ऐसे भी कह सकते हैं, जहां पर प्रस्तुत को देखने से सादृश्य के कारण अप्रस्तुत का भ्रम हो जाए, प्रस्तुत को अप्रस्तुत मान लिया जाए। प्रस्तुत क्या था? रस्सी। अप्रस्तुत क्या था? सर्प। उपमेय क्या था? रस्सी। क्या था? रस्सी। और उपमान क्या था? सर्प। प्रस्तुत क्या है? रस्सी, ये प्रस्तुत रस्सी, ठीक है। और अप्रस्तुत क्या है? सर्प। सर्प वहां है नहीं, दूर है कहीं, तो ये क्या हो गया? उपमेय को उपमान मान लेना या प्रस्तुत को अप्रस्तुत मान लेना। प्रस्तुत देखने से अप्रस्तुत का भ्रम हो जाए तो वहां पर क्या होगा? भ्रांतिमान अलंकार होगा, ठीक है। अब भ्रांतिमान के वाचक शब्द हैं, ठीक है, बहुत सरल है। जैसे आपको उपमा के वाचक शब्द बताए थे, जैसे, जैसा, जैसी, ठीक है, सा, सी, से, सदृश वाचक शब्द बताए थे उपमा के। ऐसे ही आपको उत्प्रेक्षा के भी वाचक शब्द बताए थे। उत्प्रेक्षा जब हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें पढ़ा जन जानो, मन मानो, जानहु, मानहु, मनहु, जनो, इव आदि, ठीक है। अब हम वाचक शब्द इसके पहचान लें। जान, क्या? जान, जानकर, समुझ, समझकर, जान इत्यादि ऐसे अन्य शब्द जो इन अर्थों को व्यक्त करते हैं, वो सब क्या होंगे? भ्रांतिमान के वाचक शब्द, ठीक है। जान, जानकर, समुझ, ध्यान रखना, नोट कर लेना, लिख लेना, ठीक। समझकर, जान, यदि ये शब्द आ रहे हैं तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। वहां पर क्या होगा? भ्रांतिमान अलंकार होगा। आइए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। बहुत परीक्षा उपयोगी उदाहरण है, उदाहरणों से आपका दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा और हमेशा के लिए ये अलंकार आपका तैयार हो जाएगा। कभी भी ये अलंकार आपका गलत नहीं होगा, चाहे आप निम्न स्तर की परीक्षा के परीक्षार्थी हैं, चाहे आप किसी भी उच्च स्तर की परीक्षा के परीक्षार्थी हैं। जहां हिंदी आती है वहां आपको अलंकार पढ़ने हैं, और जहां अलंकार आते हैं वहां आपको प्रद्योत गुरुकुल से अलंकार पढ़ने हैं, ठीक है। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, मोती उनको जान, ठीक है। पहला उदाहरण भ्रांतिमान का, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, मोती उनको जान। ओस बिंदु, ओस की बूंदें घास पर, पौधों पर सुबह सुबह पड़ जाती हैं। ओस की बूंदें चुग रही है, कौन? हंसिनी। मोती उनको जान, मोती जानकर, मतलब उसे क्या हो गया? भ्रम हो गया है। ओस की बूंदें, रात में ओस पड़ी और घास पर ओस की बूंदें छिटक गई हैं और उसे हंसिनी चुग रही है। उसे क्या लग रहा है कि ये मोती है, तो ओस की बूंदों में उसे मोती प्रतीत हो रहे हैं, जबकि मोती है नहीं, भ्रम है। क्या है? भ्रम, इसीलिए भ्रम अलंकार है। अब यहाँ आ गया जान, ये पहचानवाचक शब्द था। जान मतलब जान रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, मोती उनको जान। यहाँ पर हो गया भ्रांतिमान अलंकार। ओस की बूंदें चुग रही है हंसिनी, ओस की बूंदों को मोती समझ रही है। मोती पास नहीं है, ओस की बूंदें पास हैं, तो ओस की बूंदें क्या हुई? उपमेय, प्रस्तुत। और मोती क्या हुआ? उपमान, अप्रस्तुत, ठीक है। उपमान, अप्रस्तुत और उपमेय, प्रस्तुत। तो जो पास है ओस की बूंदें उपमेय और मोती उपमान, ठीक है। ये उपमेय हो गया, ये उपमान हो गया। उपमेय को उपमान समझ लिया, किसने? हंसिनी ने। ऐसे ही ये प्रस्तुत, ओस की बूंदें उसके सामने हैं जहां हंसिनी है और मोती नहीं है, तो ये प्रस्तुत है, ये अप्रस्तुत हो गया, ठीक है। तो प्रस्तुत को अप्रस्तुत मान लिया, भ्रांतिमान। ठीक, समझ में आया। अगला उदाहरण देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। पाए महावर देन को नायन बैठी आए, और फिर जान महावरी एढ़ी मीड़त जाए। पाए महावर देन को नायन बैठी आए,
और फिर जान महाबरी एड़ी मिलत जाए। एक नायिका है, नायिका के पैरों में महावर लगाने के लिए नायन आई। वैसे तो नाई एक जात होती है और उसके स्त्रीलिंग जो होती है उसे नायन कहते हैं। नाई का स्त्रीलिंग क्या होती है? नायन। तो वो नायन क्या काम करती है कि पैरों में महावर लगाती है। जो सुहाग वाली लड़कियां या स्त्रियां होती हैं जिनका विवाह हो जाता है उनके पैरों में ना महावर लगाती है। तो महावर लगाने के लिए नायन आई और नायन ने महावर लगाने से पहले कहा कि लाओ तुम्हारे पैर साफ करते हैं, धूल मिट्टी तो नहीं है। पैरों को धुला, पैरों को धुला और पैरों को धुलते समय पत्थर से रगड़ते हैं। तो उसने रगड़ा तो उसके पैर इतने लाल हैं, एड़ियां उसकी इतनी लाल हैं, उसे भ्रम हो रहा है कि इसके पैर में पहले से महावर लगी है। मतलब महावर लगी नहीं है लेकिन महावर लगी होने का भ्रम हो गया। तो क्या हो गया? भ्रम अलंकार। क्या हो गया? भ्रम अलंकार। पाए महावर देन को नायन बैठी आए, पैरों में महावर लगाने के लिए नायन बैठ गई आकर और फिर जाने महावरी। बार बार उसे ये लग रहा है, बार बार सोच रही है कि ये महावरी है। महावरी का मतलब पहले से जिसने महावर लगा रखी है। और एड़ी मीड़त जाए, ये सोचती है पहले से इसके पैर में जो महावर लगी है उस महावर को क्या करें? छुटा दें, फिर नई महावर लगाएं। लेकिन महावर नहीं है, उसकी एड़ियां ही इतनी लाल हैं कि उसे महावर होने का भ्रम हो गया। इसलिए यहाँ पर क्या है? भ्रम अलंकार। ठीक है, जान आ गया, ये लिखा है जान। ठीक, जान बहुत सरल है, भ्रम की स्थिति होगी और ये वाचक शब्द होंगे। अगला उदाहरण देखते हैं। यदि वाचक शब्द न भी आए, बाई चांस, अधिकांशतः होंगे लेकिन न भी आए तो आप भ्रम पहचान लें कि भ्रम की स्थिति है या नहीं। तीसरा उदाहरण देखते हैं। बिल विचार प्रविशन लग्यो नाग सूंड में व्याल और काली ईख समझकर उठा लियो तत्काल। बहुत अच्छा उदाहरण है। बिल, बिल जिसमें सर्प आदि घुसते हैं उसे बिल कहते हैं। विचार, विचार करके। प्रविशन, प्रवेश करने। लग्यो, लगा। नाग, नाग का अर्थ है हाथी। नाग का अर्थ क्या है? हाथी। नाग का अर्थ होता है, एक नाग का अर्थ हाथी, तो यहाँ नाग का अर्थ क्या है? हाथी। सूंड, सूंड में। व्याल, व्याल का अर्थ है सर्प। व्याल का अर्थ क्या होता है? सर्प। बिल विचार प्रविशन लगो, बिल सोचकर प्रवेश करने लगा। कौन? व्याल। काय में? हाथी की सूंड में। सूंड में, ठीक है। तो हाथी की सूंड को, हाथी की सूंड है और उस सूंड में जो छिद्र है, सर्प ने सोचा ये क्या है कि उसने सोचा कि ये बिल है, इसमें घुस जाए। बिल में घुसता है सर्प तो उसे हाथी की सूंड में बिल महसूस हुआ तो वो घुसने के लिए विचार करने लगा। और फिर क्या हुआ? काली ईख समझकर, काली ईख समझकर उठा लियो तत्काल। और हाथी ने उसे काली ईख समझी। हाथी को लगा कि ये सर्प जो था वो काला था तो काली ईख है। और ईख को हाथी, गन्ने को हाथी, आपने कहावत भी सुनी होगी, हाथी के मुंह में से गन्ना निकालना बहुत कठिन होता है। तो हाथी गन्ने को बहुत पसंद करते हैं और बहुत प्यार से खाते हैं। प्रिय भोजन है गन्ना हाथियों का। तो काली ईख समझकर, हाथियों ने समझा ये काली ईख है, उठा लियो तत्काल। उसने, हाथी ने उस सर्प को एकदम से उठा लिया अपनी सूंड से कि ये काली ईख में लगे, इसे खा लें। तो भ्रम हो गया, दोनों को भ्रम है। भ्रम स्थिति दोनों के लिए है। सर्प को ये भ्रम है कि हाथी की सूंड बिल है तो वो उसमें घुसना चाह रहा है, जबकि बिल नहीं है, बिल होने का भ्रम है। और हाथी को काली ईख का भ्रम है। काली ईख नहीं है लेकिन भ्रम है, तो वो काली ईख का भ्रम हो गया, वास्तव में काली ईख नहीं है। तो काली ईख समझकर उठा लियो तत्काल। दोनों को भ्रम है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? भ्रांतिमान या भ्रम। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण, समझ में आ गया होगा। तीसरा उदाहरण, चौथा देखते हैं। जान श्याम को श्याम घन नाच उठे घन मोर। श्याम, जान, जान आ गया। ठीक है, ये भ्रांतिमान अलंकार के वाचक शब्द में जान लिखा हुआ है, जान आ गया। जान, जान कर। श्याम को, श्री कृष्ण को। श्याम घन, काले बादल। नाच उठे वन मोर। श्याम को काले बादल समझकर वन के मोर नाचने लगे। श्याम वन में जा रहे थे तो बादलों ने, जो मोर थे उन्होंने सोचा कि काले बादल आ गए और काले बादल
समझकर वो क्या करने लगे, बोलने लगे, नाचने लगे, मस्त होने लगे। तो नाच उठे बन मोर, तो जान यहाँ भ्रम हो गया, थे श्री कृष्ण और समझ क्या लिया यहाँ पर, क्या समझ लिया, काले बादल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, भ्रम। अगला देखो, बहुत सरल सरल उदाहरण है। कुहू निशा में परछाई को प्रेत समझकर हुआ अचेत। कुहू निशा में परछाई को, कुहू, कुहू का अर्थ होता है अमावस्या की रात। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी ये आता है। अमावस्या की रात को क्या कहते हैं, कुहू। जिस रात को चंद्रमा न निकले, पूरी अंधेरी रात हो, उसे कहते हैं कुहू। और जिस रात को पूरा चांद निकले उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, राकेश, राका। चंद्रमा पूरा निकलता है उसे कहते हैं पूर्णिमा, पूर्णमासी को निकलता है तो पूर्णिमा, पूर्णिमा पूरा चांद निकलता है। और कुहू जिस रात को चांद नहीं निकलता है, अमावस्या की रात। कुहू निशा, निशा माने रात में परछाई को, काली रात है और काली रात में परछाई थी, खुद की परछाई थी, परछाई को प्रेत समझकर हुआ अचेत। प्रेत समझ लिया कि भूत है, परछाई थी, भूत समझ के क्या हुआ, क्या लगा कि अचेत हो गया, बेहोश हो गया, कि भूत आ गया। आप भी कहीं गए होंगे, जैसे कहीं रात में जाते हैं तो रात में आप खेतों पे जा रहे हैं या सड़क से जा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि इधर कोई बैठा है, भले ही उधर क्या हो, पेड़ हो, पौधे हो या कुछ और हो, सड़क के किनारे घास जमाती है, कौवा होते हैं, तो उन्हें क्या समझ लिया कि वहाँ कुछ है। तो ये क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है। खेतों में यदि कोई पुतला लगा हुआ है तो वहाँ कोई आदमी है या कुछ दूर दिखाई दे रहा है तो वहाँ कुछ है, होता कुछ नहीं है, फिर भी हम कुछ समझ लेते हैं, वही भ्रम होता है। ठीक है, तो काली रात में परछाई को प्रेत समझना क्या हो गया, भ्रम। समझ कर, ये लिखा है समझ कर, ये आ गया समझ कर। ठीक है, तो ये वाचक शब्द दिया हुआ है। अगला देखो, कप कर हृदय विचार दीन मुद्रिका धार तब, डार तब होना चाहिए, और जान अशोक अंगार शीय हरस उठ कर गहे। कप कर हृदय विचार, कप बानर अर्थात हनुमान जी, हनुमान जी ने हृदय में विचार किया और दीन मुद्रिका डाल तब, मुद्रिका डाल दी, कहां से, ऊपर से। हनुमान जी गए लंका, अशोक वाटिका में जहां सीता मैया बैठी थी, सीता मैया नीचे बैठी थी, सीता माता ऊपर, हनुमान जी थे। तो हनुमान जी ने अपने मन में विचार किया कि ऐसा करते हैं, ये मुद्रिका नीचे डाले देते हैं। मुद्रिका को देखकर राम की मुद्रिका है, सीता पहचान लेंगी कि राम की मुद्रिका है। फिर क्या हुआ, जान अशोक अंगार शी हरस उठकर गए। जान, जानकर, जाने आ गया, वाचक शब्द आ गया। ठीक है, जान अशोक अंगार, अशोक का पुष्प या अंगारा, अशोक के पेड़ के नीचे, अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ के नीचे बैठी थी, तो अशोक का पेड़ जहां था उसके नीचे बैठी थी। उन्होंने सोचा अशोक का अंगार गिरा है या अशोक का फूल गिरा है ऊपर से, और शी हरस उठ कर गए। सीता जी ने खुशी से उठ के और उसे पकड़ना चाहा, उठा लिया। किससे, अंगूठी को। क्या समझ के उठाया कि अशोक का फूल गिर गया। जैसे पेड़ के नीचे हम बैठे होते हैं, आप कहीं पेड़ के नीचे बैठे हो और आम का फल गिर जाए तो उठाते हो आप कि आम का फल गिर गया, किसी फल, या ऐसे ही किसी पुष्प वाले पेड़ के नीचे बैठे हो, अच्छा पुष्प गिरता है तो आप उठा लेते हो। तो ऐसे ही सीता जी ने ये उठा लिया, तो जान आ गया, भ्रम हो गया। विदु बदन लख बाग में चहकन लगे चकोर, और बारिज वास बिलास लहे अल कुल विपुल बिहोर। ठीक है, विदु चंद्रमा, बदन है मुख, चंद्रमा जैसी मुख वाली कोई नायिका है जो बहुत सुंदर है। ठीक है, चंद्रमा जैसी मुख वाली नायिका है। लख देखकर बाग में, वन में, बाग में, चहकन लगे चकोर, कोई नायिका है, बाग में विहार करने के लिए जा रही है, टहल रही है कहीं वन में, तो चंद्रमा जैसा मुख है। तो जो चकोर है वहाँ, चकोर पक्षी चंद्रमा को देखते हैं, ऐसा बताते हैं। चकोर को सांप लगा हुआ है और रात में चकोर और चकोरी पास पास नहीं आते हैं, किसी भी तालाब के किनारे, एक उधर एक इधर, और पूरी रात चंद्रमा को निहारते रहते हैं। निस्वार्थ प्रेम माना जाता है चकोर का। तो चंद्रमा चकोर को निहारते हैं। अब क्या होगा, चंद्रमा, वो चकोर चंद्रमा को निहारते हैं, सॉरी, तो चंद्रमा को निहार रहे हैं। अब चंद्रमा जैसे मुख वाली कोई नायिका पहुंच गई तो उसे देखकर चकोर बोलने लगे और क्या करने लगे, क्या चहकने लगे, प्रसन्न होने लगे कि चंद्रमा आ गया।
फिर क्या हो गया, ये भ्रम हो गया जब चंद्रमा था नहीं। बारिज बास बिलास लह, बारिज कमल, बार जल, जमाने जल, जो जल में जन्म ले, कमल, वास सुगंध, विलास लह, सुगंध को प्राप्त करके, जैसे कमल की सुगंध होती है वैसे ही उस नायिका के शरीर से सुगंध निकल रही थी, जिसे अलिकुल विपुल विहोर, उस सुगंध को सूंघ कर अलिकुल, अलिकुल का मतलब क्या है, भ्रमर का झुंड, भ्रमर का समूह, भोरा, अलिकुल विपुल विहोर मतलब आनंदित होने लगे। तो क्या था, उसके शरीर से निकलने वाली गंध को कमल की गंध समझ लिया, भ्रम हो गया। उसके मुख को, नायिका के मुख को चकोर ने क्या समझ लिया, चकोर ने समझ लिया चंद्रमा, और जब था क्या, नायिका का मुख। तो ये क्या हो गया, उपमेय में उपमान का भ्रम हो गया, या प्रस्तुत में अप्रस्तुत दिखने लगा। इसी कारण से यहाँ पर क्या हो गया, भ्रांतमान। एक उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आता है, नाक का मोती अधर की कांत से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांत से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन, सोचता है अन्य सुख यह कौन। अब यहाँ पर देखो, एक तो भ्रांति ही आ गया है, तो भ्रांति आने से भ्रांतिमान अलंकार है। दूसरा भ्रांतिमान वाचक शब्द आ गया समझकर, तो क्या समझ लिया, नाक का मोती अधर की कांति से, नाक का मोती क्या समझ लिया, बीज दाड़िम का, अनार का बीज समझ लिया किसने, सुख ने। और क्या समझ लिया, देखकर सहसा हुआ सुख मौन, जो सुख माने तोता, तोता मौन हो गया कि ये दूसरा सुख कौन है, भ्रम हो गया। ठीक है, ऐसे ही वृंदावन विहरत फिरे, राधा नंद किशोर, और नीरद दामिन जान संग, डोले डोले बोले मोर। वृंदावन विहरत फिरे, वृंदावन में विहरत फिरे, घूम रहे हैं, राधा और नंद किशोर, राधा और श्री कृष्ण साथ साथ वृंदावन में विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। उन्हें देखकर नीरद बादल, दामिन बिजली, श्री कृष्ण काले थे और काले ही बादल होते हैं, तो श्री कृष्ण को बादल समझकर, और राधा गोरी थी, और बिजली जो चमकती है तड़पती है वो गोरी होती है या पीली होती है या स्वर्ण रंग की होती है, वैसा ही रंग राधा का था। तो दामिन किसे समझ लिया, राधा को। जान, जान वाचक शब्द आ गया, संग डोले बोले मोर, मोर बोलने लगे, उन्हें लगा कि बादल आ गए और बिजली है। बादल और बिजली को समझकर थे कौन, राधा और श्री कृष्ण, समझ क्या लिया, बादल और बिजली, इसलिए क्या हो गया दोनों में, भ्रम। तो असत्य को सत्य मान लेना क्या होता है, भ्रम। ठीक है, किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाना भ्रम होता है, ये आप बात समझ गए। इसके बाद आपको बताया संदेह। अब संदेह में क्या है, संदेह में निश्चित नहीं होगा, यहाँ हमने निश्चित मान लेते हैं, कुछ और जो होता नहीं है वो हम निश्चित मान लेते हैं। अब इसमें संदेह अलंकार में क्या है, उपमेय में उपमान का संशय, उपमेय में उपमान का संशय संदेह अलंकार होता है। ठीक है, जैसे इसके वाचक शब्द हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप नोट कर लेना, याद कर लेना, या, अथवा, कि, क्या, धों, किधों, किंबा, इन सब का अर्थ होता है लगभग मिलता जुलता, या, अथवा, कि, क्या, इस तरह के वाचक शब्द आएंगे, वहां पर क्या होगा, संदेह, ये संदेह को व्यक्त करते हैं। जैसे हमने आरंभ में ही बताया, क्या, रस्सी है या सर्प है, संदेह, रस्सी है या सर्प है, संदेह। और रस्सी को सर्प मान लिया कि सर्प है, तो क्या है, भ्रम। मोहन फोन कर रहा है या सोहन फोन कर रहा है, मोहन या सोहन, तो क्या है, संदेह। और मोहन को सोहन फोन कर रहा है मोहन, और समझ लिया सोहन, तो क्या हो गया, भ्रम। ठीक है, राधा का फोन आया और उसने पूछा कौन बोल रहे हो, तो पहचानो। अब आपने कह दिया कि आप सीता बोल रही हो, कौन थी, राधा, और कह क्या दिया, सीता, तो क्या हो गया, भ्रम। और आपने कहा राधा है या सीता है, राधा है या सीता है, तो क्या है, संदेह। संदेह निश्चित नहीं होता है, तो या निश्चित नहीं होगा। ये शब्द होते हैं या, अथवा, इनसे पता लगता है कि निश्चित नहीं है। जैसे यह काया है
या शेष उसी की छाया। 14 साल बाद जब लक्ष्मण जी वन से लौटकर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी उर्मिला को देखा। उर्मिला उनके वियोग में इतनी दुबली पतली हो गई, इतनी दुबली पतली हो गई कि शरीर में हड्डियां हड्डियां शेष बची। तब उर्मिला को देखकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि यह काया है, मतलब शरीर, यह शरीर है या ये आ गया वाचक शब्द, या शेष उसी की छाया। उर्मिला की परछाई तो नहीं रह गई है, ऐसा नहीं तो परछाई शेष बची हो, तो या हो गया, ठीक है, संदेह है, निश्चित नहीं है। ऐसे ही ये हैं सरस ओस की बूंदें या हैं मंजुल मोती। अब फिर या आ गया, ये हैं सरस ओस की बूंदें, ये रसीली ओस की बूंदें हैं या मोती हैं, बूंदें हैं या मोती हैं, सोहन है या मोहन है, राम है या श्याम है, सीता है या राधा है, ठीक है, या दिन है या रात है, ठीक है, दूर कोई पक्षी है, गाड़ी कोई मित्र है, कि ये है या वो है, यहाँ निश्चित नहीं है, ठीक, तो वहां पर क्या होगा संदेह। और आपने निश्चित मान लिया है कुछ और उसे मान लिया कुछ और निश्चित, तो क्या होगा भ्रांतिमान। स्याही की सतीर है कि पानी की लकीर, के आ गया, ठीक है, ये के लिखा है। स्याही की सतीर है या पानी की लकीर, स्याही है या पानी, विरह है अथवा यह वरदान, विरह है या वरदान है, ठीक है। एक इसका उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, महाभारत के प्रसंग से है, आप सबने सुना होगा, आप सबको याद होगा, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। दुशासन जब चीर खींच रहा था द्रौपदी का, तो उससे क्या होता है, संदेह हो जाता है, सारी बीच नारी है कि आ गया कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी, पता नहीं सारी में से नारी निकल रही है कि नारी में से सारी निकल रही है, साड़ी निकटी नहीं रही, कमी नहीं हो रही, खींचता जा रहा है, लेकिन फिर भी साड़ी बढ़ती जा रही है। ऐसा तो नहीं ये नारी साड़ी की ही बनी हो, उसे ये लगता है कि साड़ी खींचते जा रहे हैं तो ये नारी साड़ी की तो नहीं बनी है, या साड़ी में से ही नारी तो नहीं है, पता नहीं, कुछ उससे संशय हो गया, इसलिए वहां पर क्या है, संदेह अलंकार। तो ये भ्रांतिमान और संदेह अलंकार और इसके महत्वपूर्ण उदाहरण आज कंप्लीट हुए। मुझे विश्वास है कि आपको ये उदाहरण पसंद आए होंगे और ये अलंकार आपको स्पष्ट हो गया होगा। दोनों का अंतर भी, यदि दो में संशय है, या की स्थिति है, अथवा की स्थिति है, तो वहाँ संदेह होगा, और यदि आपने है कुछ और समझ कुछ और लिया तो वहाँ पर भ्रम होगा। ये अलंकार आपका पूरा हो गया होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, और आपको आगे के अलंकार के साथ फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।